हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। और ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है और छत पे यहाँ पे हम लोगों का लड़ाई झगड़ा हंसी मजाक चल रहा है। एक्चुअली लाइट लगाने का टाइम आ गया और दिवाली वाले दिन हम लोगों को लाइट लगाने का टाइम मिलता है। और ये सूट मैंने पहना है और इसका जो आप लोगों ने पूछा था ना रंग जा रहा है कि नहीं, नहीं जा रहा है। मैंने इसको वॉश करके पहना है। और ये कमल जी की जो टेक्निक्स हैं, ये मेरा जो एक्सटेंशन बोर्ड है ये मैं अलग से ख़रीद के रखती हूँ। मतलब इस टाइप की कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं, जैसे एक्सटेंशन बोर्ड भी उनमें से एक है। तो अच्छी क्वालिटी का मैंने ख़रीद के रखा था और वो कमल जी ने एक बार और ख़राब कर दिया था और इस बार वो पता नहीं कैसे ख़राब कर देते हैं। तभी मैं निगरानी रखने के लिए आई हूँ। वैसे छत पे मेरा कोई काम नहीं है। ये दोनों लगा रहे थे लाइट्स और मुझे ये देखना था कि मेरा एक्सटेंशन बोर्ड ख़राब ना हो जाए। और कमल जी तो अकेले ही लगा रहे हैं और दूसरी जो हमारे पास इस टाइप की लाइट थी वो कमल जी ने उसको दे दिया कबाड़ी वाले को। उसका प्लग नहीं मिल रहा था इसलिए गुम हो गया था, जबकि वो लाइट सही थी। और मैं छत पे एक्चुअली कपड़े उतारने आई थी, तो कपड़े अब सूख चुके हैं। अब जल्दी नहीं उतारूंगी तो फिर बच्चे तो ऐसे भी दिन में ही पटाखे चलाने शुरू कर देते हैं। और सब लोगों ने लाइट लगा ली और हमारे हर बार ऐसे ही हो जाता है, दिवाली वाले दिन लाइट लगती है। तो बस हम यहाँ पे ये लाइट लगाएंगे और उसके बाद नीचे दूसरी लाइट लगाएंगे। और जो पाइप वाली होती है वो सही रहती है, तो वही कमल जी ने हटा दिया। और उसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे छत पे अच्छी तरह से लड़ने झगड़ने के बाद, क्योंकि कमल जी कह रहे थे टंकी वाली छत पे लगाने के लिए। तो मैंने मना किया। मैंने कहा अभी लाइट्स कम है, या तो लेके आओ या फिर इसको मुझे यहाँ लगाने दो, बालकनी से टांगने दो। नहीं तो वो बिल्कुल आसमान में दिखती रहती है, लाइट्स नीचे तक जाती नहीं है। तभी फिर यहाँ दूसरी वाली लगा रहे हैं। फिर लड़ने झगड़ने के बाद कमल जी ने कहा जो करना है खुद ही करो, तो इसलिए मैं उसको बांध रही हूँ। गिलोय के उसमें बांधा है मैंने उसको। फिर नीचे आके मैंने सोचा कि मिठाई वगैरह का काम दिन में ही निपटा लूँ, सबको दिन में ही दे देती हूँ, ताकि शाम का टाइम जो होता है उसमें फिर आराम से अपने पास टाइम हो। और उसके बाद फिर आके मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही हूँ, फिर ताकि अगर दिए वगैरह जलाने हो या रंगोली बनानी हो उसके लिए। तो अब देखती हूँ रंगोली यहाँ बनाऊंगी कि नहीं। और कमल जी तो तैयार हो चुके हैं, बस मेरा काम बचा है। तभी मैंने सोचा कि बाद में कपड़े पहनूंगी। और यश के लिए कुर्ता मैंने पिछले साल लिया था, आज उसने पहन लिया, मेरे ऊपर एहसान करा है कि वो मान नहीं रहा था पहनने को। और अब मैं किचन में आके सब्जी बना रही हूँ। तो सब्जी है आलू परवल और करेला कह रही हूँ, केले की। और तभी मेरा ना अमेज़ोन से एक कोरियर आ गया। ये मैंने पैकेट वगैरह जल्दी जल्दी फाड़ फूड़ के टेबल पे रखा और फटाफट ऐसे लग रहा है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो ये स्वेटशर्ट मैंने मंगाई थी, लेकिन आ तो गई। और यही कलर मुझे मिला, मतलब जो दूसरे थे ना वो थोड़े ज़्यादा महंगे थे, जैसे कलर्स के हिसाब से भी होता है ना। तो मैंने सोचा कि सस्ते में ले लेती हूँ तो ये मैंने 399 का लिया था सेल में। अभी पटाखे अभी तक चल रहे हैं। कमल जी वही कह रहे हैं कि ये बाजू बड़ा है, ये बड़ा है, वो बड़ा है। खैर कमल जी को तो नहीं पता उनको नहीं भी पसंद आएगा तो भी मैं रखूँगी। अभी एडिटिंग करते समय देख रही हूँ मैं कमल जी कैसे देख रहे हैं कि पता नहीं मैं कोई एलियन हूँ फिर मैंने यश को पूछा तो यश को अच्छा लगा, तो फिर मैंने सोचा रख ही लेती हूँ। उसके बाद काम पे लगा दिया मैंने इन लोगों को। यश तो बैठा हुआ है, वो अपना काम कर रहा है और कमल जी इधर नारियल घिसते हुए। और वो बोल रहे थे कि नारियल का वो मिलता है, लेकिन मुझे लगता है शायद उसका जो मतलब जो ऐसे ग्रेट किया हुआ उसका जो टेस्ट है शायद उसमें मतलब वो स्वाद नहीं आता होगा। तभी मैंने कहा घिस दो। तो जैसे तैसे हाथ पैर जोड़ के एक नारियल की गिरी घिसी है। और तब तक ये गिफ्ट आज मतलब बहुत ही रेयर होता है कि जो कोई एजेंसी या ब्रांड्स जो गिफ्ट भेजें वो टाइम पे पहुँचे, नहीं तो ज़्यादातर बाद में ही पहुँचते थे। दिवाली या होली किसी भी फेस्टिवल में भेजते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। यश ने इसका आउटर पैकेट ऐसे ही खोल दिया पहले ही। और इसके अंदर 2 सिरामिक के दिए हैं। तो ये सिरामिक के दिए पता नहीं कौन जलाता होगा यार, इतने छोटे छोटे से हैं। तो ये मतलब शो के लिए है। एक कार्ड है हैप्पी दिवाली का। उसके बाद इसमें एक में ड्राई फ्रूट चॉकलेट यही सब है। तो मतलब एक गिफ्ट पैक के लिए तो ठीक है, लेकिन वैसे बच्चों के टाइप का आइटम है। क्योंकि यश इसको देख के बहुत खुश हुआ। उसको बहुत खुशी होती है जैसे कोई गिफ्ट आता है ना, चाहे वो कुछ भी ना करे उसका, लेकिन उसे खुशी होती है। और हम लोग तो थोड़ा सा बड़े हो गए ना। और ये फूल नाम से ये जो धूप आती है, तो ये धूप मेरे पास खुद के पास भी है। और उसके बाद ये ब्लैक टी, इसमें रोज़ पेटल्स डले हुए हैं। उसके अलावा ये किसी प्लांट का सीड है। तो इसको बस इसके अंदर सीड्स के बॉल्स बने हुए हैं, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। इसको शायद उसमें कपड़े में से निकाल के मिट्टी में डालना है। तो उसके बाद अब किचन में आने के बाद फिर से ये सब मैंने बीच में कार्यक्रम करा था। ये सब्जी वगैरह सब चढ़ी हुई थी, खाना चढ़ा हुआ था, तब मैंने कपड़े ट्राई करे थे। मतलब इतनी जल्दी हो जाती है ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या प्रलय आ जाएगा उसके बाद अगर नहीं किया तो। और मिठाई वगैरह मैंने पहले नहीं बनाई थी, मैंने सोचा था कि उसी दिन बना लूँगी। और एक्चुअली मैं बाहर जो मिठाई बांटने गई ना, तो उसके बाद मैं जाके बैठ गई, बहुत देर तक ऐसे गप्पे मारने लगी, तो इसलिए और लेट हो गया मुझे। तो ये मैं बना रही हूँ, एक तो बना रही हूँ नारियल की बर्फ़ी और एक बना रही हूँ मखाने और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो जो भी चीज़ें मैं बना रही हूँ गुड़ में ही बना रही हूँ।
तो इसलिए आप चाहें तो चाशनी में चीनी की चाशनी में भी बना सकते हैं। बाकी जैसे ये नारियल और इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं तो सबको रोस्ट करा हुआ है, नारियल को ग्रेट करके रोस्ट करा है और इसको हल्का सा करा है बस, जिससे कि खुशबू आने लगे और उसकी जो नमी है ख़त्म हो जाए। और इसमें चाशनी धीरे धीरे करके डाल रही हूँ क्योंकि चाशनी मैंने एक साथ ही बना ली थी, गुड़ की चाशनी। और चाशनी बिना तार वाली है, जब चिपचिपापन आ जाता है मतलब लगभग एक तार हल्का सा बनने जैसे लग जाता है लेकिन पूरा नहीं बनता, तो उस समय ये चाशनी को बंद करके फिर मैंने इसमें पहले वो कर लिया थोड़ा थोड़ा डाल के, क्योंकि मखाने के लड्डू जो बनाने हैं वो उसको मैं कढ़ाई में, जो चाशनी है कढ़ाई में उसी में डाल के बना लूँगी। बस इसको प्लेट में डालूँगी और प्लेट में डाल के थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी और फिर उसके बाद इसको बर्फ़ी के शेप में कट कर सकते हैं, नहीं तो लड्डू भी बना सकते हैं जैसी इच्छा हो। और ये नारियल के बहुत ही अच्छे बनते हैं। और उसके बाद जो मखाने थे, मखाने का वो मैंने बनाया था, मखाने और ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा बहुत इसमें नारियल भी होता है और भुनी हुई सौंफ, बस इन सबको अच्छी तरीके से चाशनी में डाल के बस लड्डू बना लिए मैंने। और इस बार मैंने ज़्यादा कुछ मिठाई नहीं बनाई है, ये बनाया, उसके बाद सेवई बनाई है, ये मखाने का खीर बनाया है और एक तो ड्राई फ्रूट्स हो जाएगा। और यहाँ पे मैं सामान लेके आई हूँ, फिर मैं कटोरियाँ लाना भूल गई हूँ, फिर अब जाके लेके आऊँगी जो नई कटोरियाँ हैं। तो ये लड्डू है, वो बर्फ़ी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे लेट पहुँची हूँ, हर बार एक एक सामान भूलते हुए। और ये साड़ी मैंने पहनी है, बस रंगोली बना रही हूँ। और आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा जो साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन है, पेटीकोट रेड कलर का बिल्कुल यूनिक कॉम्बिनेशन। और ये रंगोली जो है मैंने स्टेंसिल्स खरीदे थे तो अच्छी बनी है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी इतनी इजीली बन जाएगा। और ये जो एंट्री वे है उधर से उधर नीचे आके बस पूड़ियाँ सेक रही हूँ, उसके बाद सब कुछ तैयार हो जाएगा, फिर भोग लगाएंगे भगवान को, उसके बाद खाएंगे। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। और इस बार मैंने सोचा था कि बहुत अच्छी साड़ी पहनूंगी दिवाली पे, और यही सोच के मैंने दिन भर कुर्ता पहना था कि काम कर लेती हूँ नहीं तो साड़ी ख़राब हो जाएगी। और वही ख़राब होने के चक्कर में मैंने सोचा काम करने के बाद पहनूंगी, और इतना लेट हो गया। फिर कमल जी गुस्सा होने लगे तो नीचे वाले फ्लोर पे जो मिला वही पहन लिया। और ये साड़ी इतनी ज़्यादा है ना, एक्चुअली ब्लाउज़ वगैरह सब ऊपर वाले फ्लोर पे रखती हूँ मैं, तो मतलब कुछ अजीब सी सिंपल हो गई ये साड़ी। और आप लोगों की दिवाली कैसी रही? और आजकल तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ किसी भी फेस्टिवल में एक्साइटमेंट रह गया है, क्योंकि जैसे कि पहले के टाइम में होता था, ये पटाखे इतने चल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग उड़ जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कितने, अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो टाइम मेरे ख्याल में 10 बजे रात तक होता है, तो अभी तो चलाते रहेंगे कई घंटे। तो आप लोगों के यहाँ कैसी रही दिवाली बताइएगा। और चलिए फिर अब मैं जो खाना बनाया है उसको भोग लगाती हूँ भगवान को, और उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक था। यश आप भी कर दो हैप्पी दिवाली, बोलो हैप्पी दिवाली, जोर से बोलो हैप्पी दिवाली, और जोर से हैप्पी दिवाली। आज यश ने भी बोला है हैप्पी दिवाली, वो भी हंस के। चलिए अब कमल जी से मिलवा देती हूँ, वैसे तो देखा ही होगा आपने, उन्हें बेचारे नारियल घिस रहे थे, मिलवाती हूँ। कमल जी हैप्पी दिवाली बोल दीजिए। हैप्पी दिवाली, हैं? हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो ये आज मैंने बनाया आलू परवल केले की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, सेवई और मखाने की खीर और अरहर की दाल, पूड़ियाँ वो ठंडी हो चुकी हैं भोग लगाने के बाद, और ये पुलाव बनाए हैं लेकिन ब्राउन राइस में, इसलिए अजीब से लग रहे हैं। और ये लाइट्स वगैरह इस तरह से दिख रही हैं। और ये 1:15 बजे की क्लिप है कि तब तक पटाखे चल ही रहे थे, मतलब कंटिन्यूसली पूरी रात चल रहे थे। और ये पटाखे लोगों के पास जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक चलाते ही रहेंगे। तो अगेन आप सबको मेरी तरफ से और यश की तरफ से, कमल जी की तरफ से हैप्पी दिवाली। और आप लोगों की दिवाली कैसी रही बताइएगा कमेंट में। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और ग्राउंड फ्लोर पे मेन गेट के बाहर हमने फूल से डेकोरेट किया था, तो वो मैंने अभी नहीं दिखाया। और ये 3री मंजिल का है ये।